हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पेपर 5 से संबंधित जितने भी मेजर क्वेश्चन है वो हम आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं, वीडियोस के भी माध्यम से और पीडीएफ कंटेंट के भी माध्यम से। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे 10 दिन पहले से भी तो आपका तैयारी अच्छा खासा हो गया होगा। और अगर आप हमारे साथ नहीं तैयारी किए होंगे तो हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आप उन क्वेश्चन को टारगेट नहीं कर पा रहे होंगे जो एग्ज़ाम में आना लगभग तय है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मेनली ग्रुप सी एंड ग्रुप डी को कवर करेंगे, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी ये दो जगह इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो कि लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट को वो उलझा देते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक अगर दो सेक्शन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, इन दो सेक्शन को अगर आप छोड़ दोगे तो इसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हो रही है तो ये आप में कमी है। देखिए अगर बात करें ग्रुप ए में तो ग्रुप ए के लिए आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, केवल इन दो तीन को कर लोगे, एक आना लगभग तय है। इसी प्रकार से ग्रुप बी के लिए आप ऊपर का ये दो कर लोगे, लगभग आना तय है। और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी को तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही, ग्रुप ई में भी इन चार को आप कर लोगे तो शायद ही कोई प्रश्न छूटेंगे। तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ और गौर से सुनिएगा। ये चीज़ आप उस सिचुएशन में लागू करना जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि इसका आंसर हम क्या दे क्या नहीं दे। अगर हमारे बातों को आप शुरू से अगर ध्यान में देते होंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी किए होंगे तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों जगह किसी भी प्रकार का कोई भी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दो जगह के लिए आप हमारे बातों को नहीं फॉलो किए होंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप उन्हीं सिचुएशन में अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना जब आपको समझ बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। अदरवाइज आप वही लिखोगे जो हम आपको बताए हैं इनसे पहले वीडियोस के माध्यम से। देखिए चौथा में जो दोस्तों सवाल आएगा एक्सप्लेनेशन वाला, थोड़ा गौर से सुनिएगा। लॉन्ग प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ग्रुप सी में, जहाँ पे आपको इससे पढ़ना होता है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इजीली आ जाएंगे जो हम आपको बताए हैं। इससे सेक्शन से जो दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से सवाल आएंगे ए बी सी डी, इस प्रकार से चार इससे के सवाल पूछे जाएंगे एक्सप्लेनेशन के। तो आपको केवल दो का जवाब देना होगा और वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का होगा। तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, वही फंडा अप्लाई करेंगे जो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बतलाता हूँ। क्या, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एस्से, और एस्से का नाम आप मेंशन कर दोगे। और ये तो फिक्स है कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, तो टी.एस. इलियट के बारे में आप जिक्र कर दोगे, उनसे संबंधित जो कुछ 2-4 पॉइंट्स है उसको डील कर दोगे। और उसके बाद लिखोगे थ्रू दीज लाइन्स, जो लाइन है हू बहु लाइन को आप लिखेंगे। और उसके बाद पोएट वांट्स टू सेज दैट, और उसके बाद जो मैं आपको इससे दिया हूँ फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंडाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इन तीनों इससे में से कहीं से भी कोई भी पार्ट जो आपको आ रहा है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को छोड़ करके उस पार्ट को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे और कम से कम 1.5 पेज लिखोगे। एक्सप्लेनेशन के लिए आपका काम हो जाएगा। क्या करोगे, ऊपर में जो एक्सप्लेनेशन का जो एक पैटर्न होता है उस पैटर्न को लिखोगे और उस पैटर्न के बाद इस तीनों एस्से में से जो एस्से आपको आ रहा है उन एस्से में से भी जो ही पार्ट आपको आ रहा है उसी पार्ट को आप 1.5 पेज तक लेके जाओगे, डील करोगे, आपका एक्सप्लेनेशन का सवाल हो जाएगा। ये किन सिचुएशन में आप अप्लाई करना, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तब। लेकिन ग्रुप सी में दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है एक ही राइटर यानी टी.एस. इलियट का जो एस्से है वहीं से सवाल आना है। तो इसलिए यहाँ पे इजुल फिजुल का चीज़ बिल्कुल मत लिखना। जो मैं आपको शेयर किया हूँ वीडियोस के माध्यम से वही स्ट्रैटेजी को आप ग्रुप सी सेक्शन के लिए
अप्लाई करोगे। ये इन स्टूडेंट्स के लिए है जिसको कुछ समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जो पहली बार एग्ज़ाम देने कल जाएंगे और उनसे पहले के लिए ये समझिए, उसके लिए ये होगा। तो वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ग्रुप सी सेक्शन के लिए, तो उसको आप जा करके देखना। तो ग्रुप सी के लिए ये हो गया। अब चलते हैं हम ग्रुप डी की ओर। यहाँ पे एग्ज़ाम में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे डी होगा। तो डी सेक्शन में क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और इस प्रकार से अनसीन पोएम आएंगे जिसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो इन सेक्शन के लिए भी हम बहुत स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी आपके बीच शेयर किए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों का जो सेपरेट स्ट्रैटेजी वाला वीडियोस है उनको हम शेयर कर देंगे, आप उनको जा करके देखना। वो स्टैंडर्ड आंसर माना जाएगा इन दोनों सेक्शन के लिए। और यहाँ पे जो मैं बतला रहा हूँ वो उन सिचुएशन में के लिए है जहाँ पे समझो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो केवल उन्हीं सिचुएशन में आप इस प्रकार की चीज़ों को हैंडल करोगे। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे, ये तो 20 मार्क्स का है, कम से कम आपको 3 पेज लिखना होगा, कम से कम मैक्सिमम 4 पेज, क्योंकि पर 5 नंबर के लिए आपको 1 पेज लिखना होगा। तो आप किस प्रकार से यहाँ पे लिखोगे, तो आप इस प्रकार से स्टार्ट करोगे, द प्रेजेंट लाइन्स लिख दोगे, द प्रेजेंट लाइन्स, लाइन्स लिखने के बाद क्या करोगे, इस प्रकार से दोगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके एग्जाम में जो भी लाइन आएगी उन सभी लाइन को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक लिखोगे और सभी को 1 बाय 1 अंडरलाइन करते चलोगे, अंडरलाइन करते चलोगे। और शुरू में क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट लाइन्स, और सारा लाइन को लिख दोगे और लिखोगे लास्ट में सोज, यानी ये लाइन व्यक्त करता है क्या। तो फिर से आप छोटी छोटी स्टेप में इसको ब्रो करते चलोगे। सोज इफ माइट इज टम्बल डाउन, इस प्रकार से लिख दोगे। फिर लिखोगे पोएट्स वांट टू सेज दैट डाउन द डेप्थ ऑफ थॉट, और फुल स्टॉप लिख दोगे। फिर लिख दोगे थ्रू दिस लाइन्स पोएट्स वांट टू सेज दैट ग्रीस इज फॉलन एंड ट्रॉय टाउन ग्लोरियस रोम हैथ लॉस्ट हर क्राउन। इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ क्या करोगे आप अपने मन से, पोएट्स वांट्स टू सेज दैट, हेयर पोएट वांट्स टू सोज दैट, इस प्रकार से कुछ कुछ छोटा छोटा अपने मन से लाइन ऐड करोगे। और यहाँ से क्या करोगे, जहाँ कॉमा है ना, कॉमा के बाद वाला नेक्स्ट कॉमा तक का छोटा सा लाइन जो है उसको क्या करोगे, उठा के वहाँ पे ऐड करते चलोगे। और जो लाइन वहाँ पे लिखो रहोगे उसको क्या करोगे, आप अंडरलाइन करते चलोगे। तो इस प्रकार से ये जेन्युइन कंटेंट हो गया। तो इसको आप कम से कम 1.5 पेज तक खींच के ले जाओगे। और 1.5 पेज 2 पेज जैसे ही हो जाए ना, उसके बाद आप क्या करना, तो इस लाइन को रिपीट कर सकते हो। हर पेज में एक बार इस लाइन को आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। आप कहोगे ये स्ट्रैटेजी क्यों आप हमें बता रहे हैं, तो मैं आपको ये इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि पहले पेज में आप थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड चीज़ लिख दिए रहेंगे ना, तो एग्जामिनर हर पेज को देखने के लिए नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 20 मार्क्स का सवाल है ना, 4 पेज लिख दोगे, इस लाइन को ही 5-7 लाइन अपने मन से ऐड करके इस लाइन को भी आप रिपीट कर दोगे ना, तो 20 में से 10+ मार्क्स मिलने की संभावना श्योर है। जो मैं आपको बताया हूँ ये उन सिचुएशन के लिए है जहाँ पे आपको समझिए कुछ आ ही नहीं रहा है, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हम क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो इस सिचुएशन के लिए है कि छोटा छोटा लाइन अपने मन से इस्टेब्लिश करोगे और इस लाइन को कॉमा वाले पोर्शन तक ऐड करते चलोगे। फिर अपने मन से कोई लाइन लिख दोगे, फिर नेक्स्ट कॉमा वाला लाइन को ऐड कर दोगे, और बीच बीच में हर एक पेज में पूरे का पूरे लाइन को आप शुरू से अंत तक लिखा किया करोगे। तो ये स्ट्रैटेजी था ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए, इसको आप फॉलो करना। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अलावा जो बच गया ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप ई, इन 3 सेक्शन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वही सवाल आएगा जो मैं आपको बतलाया हूँ। ये 2 जो सेक्शन है ना, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कहाँ से आ सकता है। उसमें भी केवल ग्रुप डी, ग्रुप सी तो कंफर्म है कि TS इलेट के एसए से ही आएगा, तो एसए को भी इस पोर्शन में बिल्कुल मत लेना। ग्रुप डी अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसके लिए आप ये स्ट्रैटेजी अपनाना, ये डेफिनेटली काम करेगा। थैंक यू सो मच।